इसको ध्यान से सुनना। आपके माइंड में जो कुछ भी उल्टा सीधा टीवी वालों ने भर रखा है उसको यहीं छोड़ जाना, और यहाँ जो प्राप्त हो रहा है उसको लेकर जाना। शास्त्र की प्रमाणिकता के साथ दे रहा हूं आज आपको, ठीक है। तो आज गोपियां प्रातःकालीन बेला पर स्नान करने जाती हैं और कैसे नहाती हैं, निर्वस्त्र होकर। तो एक दिन भगवान ने कहा कि भैया जो जल के जो देवता है वो भगवान वरुण है, और इससे दो तरह के पाप लगते हैं, दो तरह के पाप, एक तो लौकिक और दूसरा दैविक। क्योंकि जो जल के देवता है वो वरुण देवता है, और उससे वरुण देव का क्या है, अपमान है, पाप है। इसलिए ऐसा पाप मत करो, वरुण देवता का अपमान मत करो। और लौकिक क्या है, यदि कभी तुम्हारे कपड़े लेकर कोई चला गया तो क्या करोगे, कहा अरे कन्हैया क्या बात करते हो, भोर में जाड़े के दिनों में इतनी सवेरे कौन आए। कहा भैया प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, भैया प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता वैसे होती नहीं, लेकिन इनको अब दिखाना पड़ेगा, प्रत्यक्ष ही दिखाना पड़ेगा। और गोविंद पहुंच गए और क्या, सारे वस्त्रों को लिया और कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और गोपियां जाती है, कन्हैया ने ये भी कहा था मुझे पता है तुम जाकर करती क्या हो, स्नान करने के बाद तुम कहाँ जाती हो, माँ कात्यायनी के मंदिर में जाती हो। और ये भी मुझे पता क्या मांगती हो वहां जाकर, क्या मांगती हो कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी और नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। पति रूप में तुम मुझे ही मांगती हो, ये भी मुझे पता है। कन्हैया कह रहे हैं कि पति रूप में तुम मुझे ही मांगती हो, लेकिन ये जो स्नान की पद्धति बिल्कुल गलत है। और आज तो कन्हैया कदम पर चढ़ गए और गोपियों ने देखा, और थोड़ी देर बाद आज थोड़ा सा लेट भी हो गए, और जब बाहर निकलने को और नजर दौड़ाई तो वस्त्र ही नहीं महाराज। अब एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है अरे वस्त्र कहाँ गए, तो तीसरी गोपी कहती है अरे वो कन्हैया वो छलिया वो सही कहता था कि किसी दिन कोई वस्त्र ले गया तो तब क्या करोगे, अब क्या करें, कहाँ जाए भैया, और उजाला भी होने वाला है, लोग आने वाले हैं, अब क्या करें। तो ये गोपी ने थोड़ी सी नजरिया डालकर थोड़ी दूर देखा तो कदम्ब के वृक्ष पर आज तरह तरह के कलर दिखाई दे रहे, रंग दिखाई दे रहे, क्या बात है। और देखा तो तब तक उसमें कन्हैया बंसी बजाते हुए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गोपियों ने कहा अरे कृष्ण कन्हैया हमारे वस्त्रों को दे दे, हमारे वस्त्रों को वापस लौटा। कन्हैया ने कहा मेरे पास कोई वस्त्र नहीं, ये हमें दिखाई दे रहे हैं। कहा ये तो कदम्ब के फूल है, कहा इतने रंग बिरंगे, हाँ आज मेरे कदम्ब क्या निहाल हो गया है, आज मेरे कदम्ब की इतनी कृपा बरस गई है कि या को जो फूल फल है ये सब रंग बिरंगे हैं। उसके बाद कन्हैया से सबने क्षमा याचना की और कन्हैया ने सबको वस्त्र लौटा दिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस कहानी से, इस कथा से क्या शिक्षा लेनी चाहिए, भगवान ने कौन से वस्त्र चुराए, भगवान ने अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया और उन पर ज्ञान भरकर उन्हें वापस लौटा दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कोई वस्त्र नहीं चुराए, उनका अज्ञान चुराया और उस पर ज्ञान भरकर उन्हें वापस लौटा दिया कि जो तुम्हारी स्नान करने की पद्धति है ये बिल्कुल गलत है, निराधार है। इसलिए आपके पास हर समाधान होना चाहिए। इसलिए बोलता हूँ रामायण गीता भागवत का पाठ घर में भी करो, घर में भी करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।